नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं एस्ट्रो इनवाइट। और स्क्रीन पर आप ये जो बहुत सारे थंबनेल देख रहे हैं, ये थंबनेल है हमारे नए चैनल के और इस चैनल का नाम है पॉड शास्त्र। इस चैनल पर जाकर आप बहुत सारे अच्छे पॉडकास्ट देख सकते हैं जहां से आपका ज्ञान एक नई बुलंदियों पर जाएगा। यानी एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी जानकारी जिससे आप बहुत कुछ पालेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन, रिक्वेस्ट है कि हमारे नए चैनल पॉड शास्त्र पर जाइए, जहां पर आपको मिलेंगी और बेहतरीन जानकारियां, एक नए सब्जेक्ट, नई नॉलेज। तो अभी इस चैनल को देखिए और अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए और जो वीडियोस हमने डाली हैं उनको शेयर करिए और जो गलतियां हमने की हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की। बात करेंगे मंगल के परिवर्तन की। मंगल अपनी नीच राशि को छोड़कर जा रहे हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में। तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल क्या लेकर आ रहे हैं? मंगल सेकंड हाउस में बैठने वाले हैं। मंगल देव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और मंगल जब द्वितीय भाव में बैठते हैं तो ये भाव है वाणी का, ये भाव है परिवार के सुखों का। तो मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और केंद्र के स्वामी हैं मंगल, यानी केंद्र के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं। तो मंगल का 12वें भाव का स्वामी होना भी थोड़े खर्चों को दिखा रहा है। थोड़ी सेहत पर आपको ध्यान देना होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, वाणी को बहुत अच्छा रखना है। गुरु लग्न में है, शुक्र और शनि का राजयोग दशम घर में है, तो आपके लिए मंगल करने वाले हैं। अगर आपने अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा, आपने अपनी बाकी चीज़ों पर कंट्रोल रखा तो सब कुछ बढ़िया है। दूसरे घर का मंगल आपको धनवान जरूर बनाएगा। कठिन परिश्रम से आप आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना, काम की कमी नहीं होगी, आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। आप किसी के हाथ के नीचे नहीं रहेंगे, यानी आपका हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। स्वतंत्र रूप से आप काम करना पसंद करेंगे। सांसारिक सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। जरूरत से अधिक पैसा आप कमाने वाले हैं। आपका खर्चा भी बहुत होगा, यानी कि जितना पैसा कमा रहे हैं उससे डबल खर्चा भी हो सकता है। तो खर्चों पर बहुत सावधानी रखनी होगी। यानी कि पैसा खूब आ रहा है लेकिन आपके खर्चे भी खूब बढ़ रहे हैं। टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो कई बार व्यक्ति जितना कमाता है ना उससे ज्यादा लुटा देता है। तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा। कई बार व्यक्ति कठोर परिश्रम करने के बाद भी जीरो हो जाता है। खूब कमाया लेकिन खर्चे कर दिए, सब जीरो हो गया। कई बार यहाँ पे मंगल क्या है ना, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, आप अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। आपके घर में जो बीवी से आपके रिश्ते हैं, पति से जो रिश्ते हैं या पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो खराब होने लगते हैं, क्योंकि आपकी भाषा बिगड़ने लगती है। शब्दों का सही तालमेल आप नहीं बिठा पाते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो शब्दों का सही ना बोलना, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करना आपकी बदनामी का कारण बन जाता है। आपकी जो आज़ादी है ना उसको पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी इस समय आप सारे बंधनों को तोड़कर आगे निकलना चाहते हैं। आप अपनी आज़ादी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको सिर्फ स्वतंत्र होना है। आपको कोई कैद ना कर ले, आप कैद में रहना पसंद नहीं करेंगे। यानी आप अपने जीवन की सारी परेशानियों से निकल जाएंगे। मतलब ये हुआ, यानी आपके अंदर कि घर में अगर गरीबी है तो गरीबी से आप निकल कर अमीर हो जाएंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है तो आप अच्छे से पढ़ने लगेंगे तो अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे। आपको कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो उस बीमारी से लड़ने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी, उस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि अब आपको कोई बीमारी, परेशानी या गरीबी कैद नहीं रख सकती। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि हमें जब चीजें मिल जाती हैं तो उन्हें संभालना भी है। ये नहीं कि इस हाथ आया उस हाथ चला गया। तो ये सावधानी आपको रखनी होगी। भाइयों की सेवा करनी होगी। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है तो अपनी बातों का सही प्रयोग करें। वैवाहिक जीवन में तोल मोल कर बोले नहीं तो आपकी बातें जो है ना वो लड़ाई झगड़े में भी बदल सकती हैं। ससुराल में कुछ आपको हेल्प मिल सकती है। ससुराल से आपकी कोई बिगड़ी हुई बात थी तो सुधर सकती है। मंगल मिथुन राशि में है तो मंगल के लिए शत्रु राशि है। तो आपकी इच्छा जो है ना, जो इच्छाएं हैं, आपकी जो चाहते हैं, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। मिलेगा बहुत, लेकिन आप कहेंगे यार थोड़ा सा और मिल जाता तो मजा आ जाता। आपको 100 रुपये मिल गए तो आप कहेंगे 10 रुपये और मिल जाते तो और मजा आ जाता। यानी कहीं ना कहीं आपका लालच बढ़ने वाला है। आपकी इच्छाएं
ज्यादा होने वाली हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे, आप कहें आप लालची ज्यादा हो जाएंगे, और थोड़ा सा कोई कहेगा बस इतना सा और मिल जाता तो मजा आ जाता। तो ये इतना सा करते करते आपके अंदर लालच बढ़ता चला जाएगा। अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। होटल जो लोग चलाते हैं, ढाबा जो चलाते हैं, जो लोग स्ट्रीट कुकिंग करते हैं, उनके लिए एक बढ़िया समय है, यानी उनकी दुकानदारी बहुत अच्छी चलने वाली है। घर पर भी आप बढ़िया खाना वाना बनाकर खुद भी खाएंगे, परिवार को भी खिलाएंगे। आप अपनी मेहनत से अमीर बनेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। वक्त वक्त पर पैसा कहीं ना कहीं से इधर उधर से आपके पास आता रहेगा। आपके हाथ में हमेशा माँ लक्ष्मी विराजमान रहेंगी। भाइयों से, दोस्तों से आपको मदद मिलेगी, आप लोगों की भी मदद करेंगे। सच बोलेंगे, सच का साथ देंगे तो तरक्की अनलिमिटेड मिलेगी। बिजली का काम करने वालों की बहुत तरक्की है। जो लोग बिजली से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, दुकान चलाते हैं या मैकेनिक है, उनका काम बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन ध्यान रखना है भैया, अच्छा चलने का मतलब ये नहीं कि नंगी तार हाथ से पकड़ लेना। अपना प्लास, पेचकस सब कुछ साथ लेके जाना, सावधानी पूरी रखना। हलवा खाएं, शहद खाएं, दूध पिएं, और देखिए फिर कितना लाभ मिलेगा। दोपहर के समय बच्चों में फल बांटें। मंगल अगर खराब होगा तो भाइयों से नहीं बनेगी, ससुराल से रिश्ते बिगड़ेंगे। तो अगर आपकी भाइयों से लड़ाई हो रही है, ससुराल से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो फिर मीठा खाइए और खिलाइए, अपने सास ससुर के पैर दबाइए, रिश्ते उनसे अच्छे कर लीजिए। पैसा आना रुकेगा नहीं, मंगल करेंगे महामंगल। तो डेट 21 जनवरी 2025 से। तो समय वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो उपाय बताए, मीठा खाइए, खिलाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को भी प्रसाद चढ़ाइए, मीठे का प्रसाद चढ़ाइए, फिर आम लोगों में बांटिए। एक अच्छे समय की शुरुआत है, शानदार समय। इस समय को एंजॉय करिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं तो फिर आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी जन्म कुंडली के सितारों को मजबूत बनाएं। करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, या कुछ भी बनना है, तो आपकी कुंडली मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली मजबूत नहीं है तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसलिए सफल नहीं हैं कि उनकी कुंडली के सितारे मजबूत नहीं है। जिनकी कुंडली मजबूत वो नंबर 1 पे, और जिनकी कुंडली कमजोर वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आपको स्ट्रगल नहीं करना है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, इन नंबरों पे फ़ोन करिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, और मैं आपको वो रेमेडीज, वो उपाय बताऊंगा जिससे आप तरक्की पा सकते हैं। अब आप कहेंगे आपके पास क्यों है, हम तो किसी दूसरे पंडित के पास जाएंगे। तो बिल्कुल जाइए, जिस पे आपका यकीन और विश्वास है उस एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। मुद्दा ये नहीं है कि आप मेरे पास आइए, मुद्दा ये है कि आप सफल हो जाएं। तो चाहे इधर आइए चाहे उधर जाइए, मेरे पास आइए, किसी के पास भी जाइए, लेकिन अगर मेरे पास आना है तो नंबर आपके सामने है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, जब आपकी कुंडली मजबूत होगी, आपका कर्म मजबूत होगा, तो आप सफल 200% होंगे। राधे राधे।